बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। इस वीडियो में बात करेंगे पाक 301 क्विज़ नंबर 3 की और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्विज़ है आप लोगों के लिए, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इस वीडियो में मैं आपके साथ 45 एमसीक्यूज़ शेयर करूंगा जो कि बिल्कुल 110% राइट होंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के जो आपके क्विज़ आ रहे हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल के लिए भी। अगर आप इन लोगों को मिस करते हो तो इनसे आपकी एक तो परसेंटेज वैसे भी गिरेगी और दूसरी आपकी तैयारी भी कभी नहीं होगी, ठीक है। तो इनकी तैयारी अच्छे से करके आपने अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है और इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। इस वीडियो को देखने से ऑलमोस्ट आपके 10 तक, जितने मुझे यकीन है 10 तक एमसीक्यूज आपके रिपीट हो सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, मोस्टली यूट्यूबर्स आपको वीडियोस बनाते नज़र नहीं आएंगे क्विज़ पे, क्योंकि इन पे मेहनत लगती है। अभी मैंने क्विज़ किया है, फिर कलेक्ट किया है, उसको सेट किया है और अभी आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनेगी फिर अपलोड करूँगा। तो ये काफ़ी 1.5 से 2 घंटे की वीडियो बनती है और आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाते और इस वजह से मैं भी काफ़ी सब्जेक्ट्स के अभी नहीं बनाता, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर आप लोग थोड़ी सी भी सपोर्ट दिखाओ तो फिर बंदे को लगता है कि हाँ यार बनानी चाहिए, ठीक है, फिर बंदा बनाता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और उससे पहले यार, अगर आप चैनल पर न्यू हो, चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको मिले। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि इन विच सिटी फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली वाज हेल्ड ऑन अगस्त 11 इन 1947। अगस्त 11 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली की जो पहली मीटिंग थी वो किस सिटी में हेल्ड हुई थी? तो वो कराची में हेल्ड हुई थी, पाकिस्तान के अंदर। बी ऑप्शन जो है ना, ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि अंडर विच एक्ट द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली ऑफ पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस। किस एक्ट के ज़रिए जो पाकिस्तान की पहली नेशनल असम्बली कॉन्स्टिट्यूशन थी, पहली कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली वो आई थी, यानी कि वो वजूद में आई थी? तो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 वाला, जिसके तहत हमारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली जो है वो पाकिस्तान के अंदर वजूद में आई थी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 3 है, इसमें उन्होंने हमसे पूछा है कि व्हेन दी 1962 कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड, यानी कि 1962 का जो कानून था, जो कॉन्स्टिट्यूशन थी, वो कब ख़त्म हुई थी, कब एब्रोगेट हुई थी? तो ये मार्च 25 1966 सिक्सटी सॉरी भूल रहा था मैं, 1969 में हुई थी, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है, फाइनल के लिए आपको आने चाहिए, ठीक है। और इससे क्वेश्चन भी बहुत आएंगे और ये क्विज़ भी इसी वजह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोगरा फार्मूला लेजिस्लेचर वुड कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी हाउसेस। जो बोगरा फार्मूला था वो 2 हाउसेज में तकसीम किया गया था, उसने लेजिस्लेचर को 2 हाउसेज में तकसीम किया था। एक होता था अपर हाउस और एक होता था लोअर हाउस, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। और क्या कहते हैं कि एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल के लिए। उसके बाद है कि इन विच ईयर लैंग्वेज मूवमेंट स्टार्टेड इन ईस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान जो ईस्ट पाकिस्तान है उसमें लैंग्वेज मूवमेंट एक स्टार्ट हुई थी। ये उर्दू हिंदी तनाज़ा आप कह सकते हो। तो ये 1952 की बात है जब ये लैंग्वेज मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें उन्होंने हमसे पूछा है ऑल इंडियन मुस्लिम लीग लीडर्स वर नॉट इन फेवर ऑफ। तमाम मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग के जितने भी लीडर्स थे वो किस चीज़ की फेवर में नहीं थे? तो वो ऑर्थोडॉक्स स्टेट की फेवर में नहीं थी। ऑर्थोडॉक्स मॉडर्न स्टेट थी एक, ठीक है, ये उसके हमारे जो है ना वो बिल्कुल भी उसके हक में नहीं थे, ठीक है, कि ये वाली स्टेट बने, ठीक है। उसके बाद है कि व्हेन डिड अयूब खान इंट्रोड्यूस बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम्स इन पाकिस्तान। अयूब खान ने पाकिस्तान के अंदर जो बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम थे वो कब इंट्रोड्यूस करवाए थे? तो ये 1959 की बात है जब उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे, 1959। ए ऑप्शन हमारे पास राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 हमारे पास कि व्हाट वाज द मिनिमम एज ऑफ द नंबर ऑफ द नेशनल असेंबली अकॉर्डिंग टू द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। 1962 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो नेशनल असेंबली है उसका जो मेंबर होगा उसकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए? तो उसकी जो मिनिमम एज है ना वो 45 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। कितनी एज है? 45 ईयर्स, यानी 25 साल नौजवान होना चाहिए जो मेंबर बन सकता है, ठीक है। उसके बाद है हु इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट अंडर 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो गवर्नमेंट का हेड था वो कौन बंदा है? तो वो प्राइम मिनिस्टर होगा जो गवर्नमेंट का हेड होगा। बी ऑप्शन इसका हमारे पास राइट ऑप्शन है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो
गवर्नमेंट का हेड होगा। उसके बाद है व्हाट लाइज इन दी वेस्टर्न डेमोक्रेसी, जो वेस्टर्न है यानी कि जो अंग्रेज़ लोग हैं उनकी जो डेमोक्रेसी है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, किस चीज़ पे लाई करती है, तो वो पीपल्स पे लाई करती है, ठीक है। उसमें कोई पार्लियामेंट नहीं, कोई क्वीन नहीं, वो पीपल्स पर लाई करती है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कि विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज अडॉप्टेड अंडर द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। 1962 कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो किस टाइप ऑफ गवर्नमेंट था, यानी कि उसमें जो गवर्नमेंट की फॉर्म थी वो किस तरह की थी, तो वो प्रेसिडेंशियल था। प्रेसिडेंशियल यानी कि जो गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंट बना रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से लेके उसको प्रेसिडेंशियल जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। मज़े की बात 15 आपके पास क्वेश्चन है इसके, ठीक है। और इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पाकिस्तान शैल बी विद ऑटोनोमस यूनिट्स। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान क्या है, शैल बी या विद ऑटोनोमस यूनिट्स, यानी ऑटोनोमस यूनिट्स के साथ क्या है, एक फेडरेशन है। पाकिस्तान क्या है, एक फेडरेशन है विद ऑटोनोमस यूनिट्स, ठीक है। क्वेश्चन 13 देखें हमारे पास है, तो इसमें उन्होंने हमसे पूछा है द कैंडिडेट ऑफ द पोस्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मस्ट। जो पाकिस्तान की प्रेसिडेंट की पोस्ट है ना वहाँ पे जो बंदा होगा वो मस्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए पहला, बी अ मुस्लिम, ठीक है। वो मुस्लिम होना चाहिए, ठीक है। उसका मुसलमान होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। हु वाज गिवन द पावर टू इम्पीच द प्रेसिडेंट अंडर द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। 1962 कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो प्रेसिडेंट को पावर देता है वो कौन बंदा है जो पावर देता है, तो नेशनल असम्बली है जो प्रेसिडेंट को पावर देती है, ठीक है। डी ऑप्शन इसका राइट है, ये नेशनल असम्बली है जो प्रेसिडेंट को पावर देती है। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, इस क्विज में भी रिपीट होंगे, ठीक है। विच कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड एज द प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। देखें यहाँ पे प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है कि पाकिस्तान का कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो प्रेसिडेंशियल है, यानी कि 1973 वाला है, 56 वाला है या 62 वाला है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन 1962 वाला है वो प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसा कि इससे रिलेटेड ऊपर भी क्वेश्चन आया कि 1962 वाला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस फॉर्म का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्विज है। पहला क्वेश्चन है विच लैंग्वेज वाज सजेस्टेड बाय कैद आज़म एज द नेशनल लैंग्वेज टू क्रिएट यूनिटी एंड हारमोनी इन पाकिस्तान, ठीक है। कैद आज़म ने कौन सी लैंग्वेज सुजेस्ट की थी एज अ नेशनल लैंग्वेज, यानी कि पाकिस्तान लेवल पर, नेशनल लेवल पर, जिससे यूनिटी और हारमोनी क्रिएट हो, तो वो उर्दू थी, ठीक है। कोई और लैंग्वेज नहीं थी, वो उर्दू लैंग्वेज थी जिसमें उन्होंने हमें क्या किया था कि सुजेस्ट की थी कि ये लैंग्वेज होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 1956 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड अ लिस्ट इंक्लूडिंग। तो नेक्स्ट जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसने एक लिस्ट प्रोवाइड की थी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस तरह की होनी चाहिए, जिसमें क्या थी, फेडरल भी थी, प्रोविंशियल भी थी और कनकरेंट भी थी। तो ये ए ऑप्शन जो है ना ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये इसका राइट था। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन देखें हम, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लीडर्स वर नॉट इन द फेवर ऑफ। ये देखें क्वेश्चन रिपीट हुआ कि तमाम मुस्लिम लीग लीडर्स जो थे वो किस चीज़ की फेवर में नहीं थे, तो वो ऑर्थोडॉक्स जो स्टेट थी उसकी फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है, उनकी वो खिलाफ थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी मेंबर्स वर इन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो पहली असम्बली थी उसके कितने मेंबर्स थे, उसके पहले जो मेंबर थे वो 69 थे, बाद में वो इंक्रीज़ करके 79 कर दिए गए। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं हम, और इसमें उन्होंने हमसे पूछा है हु वाज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन 56, ठीक है। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो गवर्नमेंट का हेड था वो कौन था, तो वो प्रेसिडेंट था। अब देखें ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो डिफरेंट है। इसी तरह जो आपको सिस्टम नज़र आएंगे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंशियल है या वो दूसरा है, तो वो भी आपको उसी में नज़र आएगा, ठीक है। ये हर कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी अपनी खसूसियात हैं और ये आपने अच्छे से करनी है, ठीक है। तो जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो गवर्नमेंट का हेड था वो एक प्रेसिडेंट था, ठीक है। ए ऑप्शन है कि उसमें जो भी प्रेसिडेंट आएगा वो हेड ऑफ गवर्नमेंट तस्लीम किया जाएगा। उसके बाद है व्हाट लाइज इन दी वेस्टर्न डेमोक्रेसी। वेस्टर्न डेमोक्रेसी के अंदर क्या चीज़ है, जैसे कि मैं पहले बताया आपको, तो इसमें आपके पीपल्स आ जाते हैं, यानी कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी जो है वो लोगों पे डिपेंड करती है, उन पे लाई कर रही होती है, ठीक है। क्वेश्चन अगर 7 देखें तो इसमें उन्होंने हमसे पूछा है हु गेव द पावर टू इम्पीच द प्रेसिडेंट अंडर 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 1962 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रेसिडेंट को पावर कौन देता है, तो ये नेशनल असम्बली होती है जो प्रेसिडेंट को पावर देती है, ठीक है। ये देखें क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये मैं कोई एक ही क्विज़ को रिपीट नहीं कर रहा, यहाँ पे आप स्टार्ट डेट और स्टार्ट टाइम जो है ना वो देख सकते हैं, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी। तो जो
रिपीट हो रहे हैं, ये आपके तरफ भी रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं ज़्यादा क्विज़ की वीडियो बनाता हूँ, यानी कि क्विज़ एक वीडियो में ज़्यादा लेता हूँ, ताकि आप लोग एक दफ़ा वीडियो देखो तो आपके काफ़ी ज़्यादा उसमें हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हैज़ बीन एडेड इन द प्रीमियबल विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है ना, बेसिकली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी कि टू नेशन थ्योरी आप कह सकते हो, तो ये किस में किस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ऐड किया गया? तो ये हर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, ठीक है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक आए हैं, 3 जो है हमारे पास, उनमें ये ऐड किया गया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उस वक्त तीनों में ऐड किया गया था, ठीक है। उसके बाद हाउ मैनी आर्टिकल्स वर इन देयर इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने आर्टिकल हैं? तो आर्टिकल वहाँ कितने थे? 234, ठीक है, 234 आर्टिकल थे। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद जनाब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, और इसमें उन्होंने हमसे पूछा है कि नॉन मुस्लिम ऑब्जेक्टेड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ड्यू टू। नॉन मुस्लिम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ऑब्जेक्ट करते थे, एतराज़ करते थे, क्यों करते थे? क्योंकि उसमें वजूहत जो थी वो यहाँ पे सारी दी हुई हैं कि लेज़र राइट्स ऑफ मिनोरिटीज़, जो मिनोरिटीज़ थी उनके राइट थोड़े थे, सेवेनिटी ऑफ अल्लाह, यानी कि हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है, ये उसमें साफ ज़ाहिर बयान किया गया था। और रिलीजियस रिलीजन को स्टेट के फेयर में ले आना था, यानी कि इस्लाम के कवानीन के मुताबिक। तो इस तमाम वजूहत की वजह से वो ऑब्जेक्ट करते थे। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट है, ठीक है। क्वेश्चन 11 देखें कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द बोगरा फार्मूला। रिएक्शन जो बोगरा फार्मूला था उसका रिएक्शन क्या था? तो उसके ये सारे रिएक्शन थे कि इट वाज वेलकम्ड इन बोथ पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बोगरा फार्मूला को पाकिस्तान के दोनों यानी कि जो पार्ट्स थे कंट्री के, उन दोनों में किया गया, इंडिया और दोनों तरफ, ठीक है। इट आल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज का जो इशू था वो भी इसने सॉल्व किया था। एंड द प्रिंसिपल ऑफ पेरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन वाज अप्रिशिएटेड। तो लोगों ने भी मतलब कि इसकी जो प्रिंसिपल ऑफ पेरिटी थी उसको अप्रिशिएट किया था। तो यहाँ पे हमारे पास जो बी ऑप्शन है ना, ऑल ऑफ देम, ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12 है, उन्होंने हमसे पूछा है कि हु इम्पोज द फर्स्ट मार्शल लॉ। पहला मार्शल लॉ अक्टूबर 7 1958 में किसने लगाया था? तो जनरल सिकंदर मिर्ज़ा था। सिकंदर मिर्ज़ा का आपका नाम होना चाहिए आपके माइंड में कि ये पहला बंदा है जिसने हमारे पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उन्होंने पूछा हमसे कि व्हाट वाज द मिनिमम एज ऑफ द मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली अकॉर्डिंग टू 1962 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नेशनल असेंबली का जो मेंबर होगा उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो 25 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए वो। और ये क्वेश्चन रिपीट है अगेन एंड अगेन, आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं इस क्विज़ में। नेक्स्ट अगर आप ये क्वेश्चन देखो तो इसमें है कि इन विच कोर्ट मौलवी तमीज़ुद्दीन चैलेंज द डिसोल्यूशन ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो मौलवी तमीज़ुद्दीन जो था उसने किस यानी कि कोर्ट के अंदर अपनी जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली थी उसकी डिसोल्यूशन को चैलेंज किया था? तो वो सिंध हाई कोर्ट थी, जहाँ पर उसने उसकी डिसोल्यूशन को के लिए यानी कि उसको चैलेंज किया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन को, मौलवी तमीज़ुद्दीन ने सिंध हाई कोर्ट के अंदर। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, हमारे पास ये 2 क्विज़ यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं, यहाँ से थर्ड क्विज़ स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पाकिस्तान शैल बी विद ऑटोनोमस यूनिट्स। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मुताबिक जो पाकिस्तान है वो क्या है? विद ऑटोनोमस यूनिट्स। तो पाकिस्तान एक फेडरेशन है ऑटोनोमस यूनिट्स के साथ। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 2 है, इसमें उन्होंने हमसे पूछा है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ बोगरा फार्मूला 1954, ठीक है। 1954 के मुताबिक जो इसका पर्पस था वो ये ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये इसके पर्पस थे ऑल ऑफ देम। जो ऑप्शन ए है हमारे पास ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 3 है हमारे पास। और इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है व्हेन दी सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली केम इनटू एग्जिस्टेंस। जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो कब बुनियाद उसकी बनी थी, कब वो क़याम में आई थी? 1955 की बात है। ए ऑप्शन हमारे पास जब वो क़याम में आई थी, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कब बनी थी, किसने बनाई थी, कब इसको ख़त्म किया गया, क्या पर्पज़ था, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद है नॉन मुस्लिम ऑब्जेक्टेड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्यू टू। नॉन मुस्लिम जो थे वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर ऑब्जेक्टिव लगाते थे, क्यों लगाते थे? तो उसकी वजह ये सारी थी, सेवरिटी ऑफ अल्लाह, मिक्सिंग ऑफ रिलीजन एंड स्टेट अफेयर्स एंड लेजर राइट्स ऑफ मिनोरिटीज़। तो ये सारे उसके राइट थे, ठीक है, ये उसके सारे थे। तो ऑल ऑफ दी अबाउट जो है, ऑल ऑफ देम जो है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 5 को देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ है ना।
तो अगेन ये क्वेश्चन देखें थे, अंडर द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट कंसिस्टेड ऑफ, पार्लियामेंट कितने हाउसेज पे कंसिस्ट होती है 1962 के कानून के मुताबिक, तो वो एक ही कानून एक ही हाउस पे कंसिस्ट होती है। ये मुझे इसका जो बेस्ट लगा वो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है। इसका एक ही पार्लियामेंट का एक ही चीज़ होती है, हाउस होती है, वो नेशनल असम्बली होती है जिस पे ये बेस करती है। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या जो है वन हाउस, ये इसका राइट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू माई हैंड आउट्स। बाकी आप इसको मजीद देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अंडर 1956 कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट वाज टू बी इलेक्टेड, 1956 का जो कानून था कॉन्स्टिट्यूशन थी उसके मुताबिक प्रेसिडेंट कौन यानी कि इलेक्ट करना, कौन इलेक्ट करता है, नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बलीज जो हैं ये प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं यानी कि सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बलीज दोनों, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 7 है कि बोगरा फार्मूला के मुताबिक लेजिस्लेचर वुड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी हाउसेस, जो लेजिस्लेचर है वो कितने हाउसेस पे कंसिस्ट करता है, तो दो हैं, एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। ये क्वेश्चन भी अगेन रिपीट हुआ है, मैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जो कि मैंने पहले ही बताया था कि आपको ऑलमोस्ट 10 तक एमसीक्यूज जो है ना वो इसमें से रिपीटेड नज़र आएंगे, ठीक है। उसके बाद है हु वाज गुलाम मोहम्मद, गुलाम मोहम्मद कौन था, एक गवर्नर जनरल था, पाकिस्तान का ही है। तो डी ऑप्शन इसका हमारे पास राइट ऑप्शन है, ये कौन था, गवर्नर जनरल था, ठीक है। उसके बाद है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पाकिस्तान शैल बी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान क्या है, एन इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट है, ठीक है। क्या है, एन इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट। डी ऑप्शन जो है हमारे पास क्या है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। बाद कात ऐसा होता है कि कोई गलती हो जाती है बंदे से, क्योंकि मैं खुद कोई बड़े लेवल का बंदा नहीं हूँ, आप लोगों की तरह ही हूँ, सिंपल सा। और यहाँ पे मेरे पास हो जाती है मिस्टेक, बाद कात काफ़ी मिस्टेक में कर जाता था और स्टूडेंट उस चीज़ की करेक्शन करते हैं कि ये सर आपने यहाँ से कुछ गलत किया। तो अगर आपको कोई एमसीक्यूज़ गलत लगता है मुझे बता दिया करो कमेंट में, ताकि मैं उस कमेंट को पिन कर दूँ और स्टूडेंट्स उसको देख सकें, ठीक है। उसके बाद हु विद ड्रू द फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट, पहले जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट थी उसको विदड्रू किसने किया था, ठीक है। उसको विदड्रू करने वाला बंदा था लियाकत अली खान। डी ऑप्शन जो हमारे पास है ना ये इसका राइट ऑप्शन है, ये पहली कमेटी जो थी बीपीसी रिपोर्ट की पहली रिपोर्ट जो थी उसको, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हैज़ बीन एडेड इन द प्रीमिबल ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान, यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पाकिस्तान के किस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई, तो ये सब में ही ऐड की गई थी, 1956 और आगे जितने भी आए उनमें ऐड की गई थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 12 है यहाँ पे कि व्हाट वाज द मिनिमम एज, ये अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 25 ईयर्स एज होना लाजमी है एज अ मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद द बेसिक प्रिंसिपल कमेटी वाज फॉर्मेड, बेसिक जो प्रिंसिपल कमेटी थी या आप इसको कह सकते हो बीपीसी, ये जो कमेटी थी ये कब फॉर्म हुई थी, तो ये मार्च 12 1949, ठीक है, मार्च 12 1949 में ये बुनियाद इसकी बनी थी, ये बनी थी, ठीक है। क्वेश्चन 14 को अगर देखें, हु इज़ ऑथराइज टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अंडर 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है उसको कौन अपॉइंट करता है, तो उसको जनाब प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। बी ऑप्शन जो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है, ये प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है। फाइनल एंड एंड क्वेश्चन हमारे पास है कि वन डिड वन यूनिट स्कीम इंट्रोड्यूस, कब वन यूनिट स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई, तो ये 4 अक्टूबर 1955 की बात है जब वन यूनिट स्कीम को जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, 4 अक्टूबर 1955, ठीक है। अब यहाँ तक आपके साथ मैंने 45 एमसीक्यूज शेयर करे हैं, 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स के क्विज थे, ठीक है। और कोशिश की है कि सारे बिल्कुल राइट हों, आप लोगों के सामने हैं। अगर आपको किसी में डाउट है तो आप मुझे बताइएगा लास्ट में कमेंट करके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को आपने लाइक करना है, न्यू हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि क्विज़ की वीडियोस बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।